नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के इस वीडियो में किसी संख्या के कुल गुणनखंडों का योग या सम गुणनखंडों का योग या विषम गुणनखंडों का योग देखेंगे। तो यदि कंटेंट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और कल से यानी 1 दिसंबर से इस चैनल पे SSC GD की भी तैयारी कराई जाएगी। तो जो बच्चे आपके संपर्क में हो कृपया उन्हें बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक छोटे से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे एक नंबर दिया है 48, एक नंबर दिया है 48 और आपसे कहा जाए कि 48 के कुल गुणनखंडों का योग बताइए या 48 के सम गुणनखंडों का योग बताइए या 48 के विषम गुणनखंडों का योग बताइए। तो पहले तो ट्रिक लगाएंगे ही, पहले आप 48 के गुणनखंडों को लिखें फिर ट्रिक लगाया जाएगा इस पर। तो 48 के यदि गुणनखंड हम लोग लिखें तो 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और खुद ये 48, इतने गुणनखंड 48 के होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुणनखंड होंगे। इसका सार ट्रिक कैसे गुणनखंडों को निकाला जाएगा फिर जोड़ा जाएगा। तो टोटल फैक्टर्स के लिए क्या बताया गया था कल कि इसका पहले 48 का अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो यदि 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 पे 4 घात इंटू 3 पे 1 घात, 2 पे 4 घात इंटू 3 पे 1 घात, 2 पे 4 घात 16 3 48, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो यदि कुल गुणनखंडों की संख्या इसमें निकाली जाए, यदि कुल गुणनखंडों की संख्या निकाली जाए तो हमने क्या बताया था इसमें कि 2 की जो पावर 4 है 4 में 1 जोड़ दीजिए 5, और 3 की पावर 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे 2। तो कुल गुणनखंडों की संख्या 10 हो गई। जैसे कि यहाँ 10 लिखा गया, 10 गुणनखंड गिनने पे आ रहा था। तो अब इन 10 गुणनखंडों को जोड़ना है, इन 10 गुणनखंडों को जोड़ना है। तो हमने कल बताया था कि ये 10 आते कैसे हैं। तो हमने आपको बताया था कि 2 की पावर 0 चयन करना होता है ना, इसमें से 2 और 4 को चयन करके गुणनखंड बनाना होता, इसको जो है सेलेक्ट करके। तो या तो 2 को लें ही ना, या 2 की 1 घात ले लें, या 2 की 2 घात ले लें, या 2 की 3 घात ले लें, या 2 की 4 घात। गुणनखंड बनाते समय या तो 2 को ले ही ना, 2 को नहीं लेने का मतलब 2 के पावर 0, ये 2 थोड़ी है तो 1 हो गया ना ये। तो गुणनखंड बनाते समय 2 की 4 पावर है तो इसको सेलेक्ट करने का, भाई फैक्टर बनाते समय हम 2 की 1 पावर का यूज कर सकते हैं, 2 की 2 पावर का यूज कर सकते हैं, 2 का नहीं भी यूज कर लेंगे, केवल 3 का यूज कर लेंगे तो भी फैक्टर बन जाएगा। देखिए 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 को सेलेक्ट करने का 5 ढंग होगा। या तो 2 को ले ही ना, 2 की पावर 0 का अर्थ हो गया कि 2 को नहीं लिया गया इसमें, तो 2 को ले ही ना, या 2 की पावर 1 लें, या 2 की पावर 2 लें, 2 की पावर 3 लें, 2 की पावर 4 लें। तो 2 को लेने का कुल 5 ढंग हो जाता है। और 3 को सेलेक्ट करने का देखिए 3 की पावर 0, या तो 3 को ले ही ना, 3 की पावर 0 का मतलब 3 को नहीं लिया गया है, 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, या 3 की 1 घात ले लें। तो 3 को सेलेक्ट करने का 2 ढंग हो जाएगा। तो 5 दूना के 10 तो यही फैक्टर जो हो गए आपके 5 दूना के 10। अब इसमें कहा कि कुल फैक्टरों को जोड़ा जाए, जो 10 गुणनखंड आए हैं इनको जोड़ने पे कितना आएगा। तो पहले आपको हम जोड़ के बता दें कि आएगा कितना, फिर उत्तर की जांच करेंगे हम लोग। तो ये सारे फैक्टर्स को जब जोड़ेंगे ना आप, तो 2 1 3 3 6 4 10 6 16 8 24 12 36 16 52 52 4 56 10 76 10 86 और 48। तो 86 और 48 जोड़ दिया जाए, 8 6 14 और 86 के 76 शायद आया था यहाँ पे। तो 76 8 4 हो गया 76 और 48, 8 6 14 को 4 और 7 4 11 12 124 आएगा। जोड़ने पे 124 आएगा। फिर से जोड़ देते हैं, 2 1 3 3 6 4 10 6 16 8 24 12 36 16 36 16 52 52 4 56 10 66 10 76 76 में 48 जोड़ दिए 124। तो टोटल फैक्टर्स को जोड़ने पे 124 आया। तो अब हम लोग फार्मूले से 124 निकालेंगे। तो कुल गुणनखंडों का यदि योग देखा जाए, इसमें देखिएगा कुल गुणनखंडों का योग, तो कुल गुणनखंडों का यदि योग निकाला जाए ना, इसमें टोटल फैक्टर्स का सम निकाला जाए, तो हमने आपको बताया इसमें कि ये सारा उतार लीजिए पहले। 2 की पावर 0 धन 2 की पावर 1 धन 2 की पावर 2
धन 2 के पावर 3 धन 2 के पावर 4। सारे गुणनखंडों को निकाल के और फिर इनसे गुणा कर देंगे। यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं, जगह कम है तो 3 की पावर 0 धन 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 धन 3 की पावर 1। सारे गुणनखंडों को, 2 वाले सारे जो है जितने मिले हैं सबको जोड़ दीजिए और 3 वाले सारे मिले हैं उसको जोड़ के दोनों का गुणा कर देना है। यहाँ पे जोड़ के फिर गुणा, तो 2 को देखिए 2 के पावर 0 धन 2 के पावर 1 धन 2 के पावर 2 धन 2 के पावर 3 धन 2 के पावर 4, 4 बार जोड़ना है। या तो आप जोड़ लें ऐसे करके, 2 के पावर 4 16 होता है, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 1 2 और 2, तो ऐसे करके इसका एक सार ट्रिक होता है जोड़ने का। यदि 5 पद है ना इसमें, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 -1 कर देंगे तो जितना जोड़ने पे आ जाएगा हो जाएगा। 2 के पावर 5 कितना हो गया 32 और 1 इसमें से घटा देंगे, 2 के पावर 5 -1, तो ये जोड़ने पे यहाँ पे 31 आ जाएगा 31। आप इसको याद करिए, यदि मान लीजिए कि 3 का पावर होता है ना, 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2, तो यहाँ पे 3 की पावर 5 करके 1 घटा के और 2 से भाग दे दिया जाता है। भाग एक कम संख्या से देते हैं, यहाँ भी भाग दिया गया है, यहाँ भी भाग दिया गया, 2 से 1 कम 1 होता है तो 1 से भाग दिया गया, लिखेंगे नहीं। 3 का यदि जोड़ते हैं तो 2 से भाग दिया जाएगा, 4 का जोड़ते हैं तो 3 से भाग दिया जाएगा, 5 का जोड़ते हैं तो 4 से भाग दिया जाएगा। बाकी ऊपर जैसे 5 पदों तक जोड़ना होता है, 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 2, 5 पद हो गए ना, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 -1 कर देंगे। 3 को जोड़ेंगे तो 3 के पावर 5 -1 और 3 में से 1 कम 2 होता है तो 2 से भाग दे देंगे। यदि 4 को जोड़ना होता तो 4 के पावर 5 -1 करके और 4 में से 1 घटा के 3 से भाग दे दे तो आ जाता, तो 31 आ जाएगा यहाँ पे। और ये सिंपल है जोड़ना, 3 और 1 4, 31 चौका 124, तो 31 चौका 124। देखिए यहाँ भी जोड़ने पे 124 आया और यहाँ भी फार्मूले से जोड़ने पे 124 आ गया। तो कुल गुणनखंडों का, पहले कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। 2 के पावर में 4 में 1 जोड़ देंगे 5 और 3 के पावर में 1 जोड़ देंगे 2, 5 दूना के 10, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया 10। अब 10 को जोड़ने के लिए पहले ऐसे लिख लेंगे, 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 2 के पावर 4, इसको जोड़ देंगे, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, फिर इसको 3 के पावर 0 3 के पावर 1 को जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ने पे 31 आया, ये 4, तो 31 चौके 124। देखिए यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। अब हम लोग सम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों का योग देखेंगे। इसमें कितने इसमें इवन फैक्टर्स होंगे और उनका सम कितना होगा। तो सम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों का योग, इसको आप नोट करना चाहें तो कर लें। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि कितने इसके इवन फैक्टर्स होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे और उनका योग कितना होगा। तो सम गुणनखंडों की संख्या और उनके योग, तो सम गुणनखंडों की संख्या तो सम गुणनखंडों की संख्या, तो आप पहले यह समझिए कि सम का मतलब 2 से गुणा करेंगे किसी संख्या में तभी सम आएगा। तो 2 वाले में देखिए इसमें सब में 2 है, यही बस 2 नहीं है। 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो यहां पे बस इस 2 के पावर 0 को आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे केवल 4 ही लेना है, 3 पूरा रहेगा। तो टोटल नंबर आप जो इवन फैक्टर्स हो जाएंगे वो 4 × 2 हो जाएगा 8। तो सम गुणनखंडों की संख्या 8 हो गई। या दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि जैसे 2 के पावर 4 है ना, तो 4 में 1 हमने पिछली बार जोड़ा था तो 4 में न जोड़ें, इसको 4 ही रहने दें, बाकी 3 वाले पावर में 1 जोड़ दें। सम निकालने के लिए 2 वाली पावर को छोड़ दीजिएगा, ऐसे तो 4 ही रहेगा, ये मतलब जितना था। जैसे पिछली बार हमने 1 जोड़ा था 4 1 5 किया था ना इसमें, तो यहाँ पे अब की बार 2 के पावर 4 ही रहने दिया जाए। 3 के पावर 1 में 1 जोड़ देंगे 2, तो 4 दूना के 8 तब भी हो जाएगा। या वैसे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए 2 की जो 0 पावर है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि 2 के पावर 0 का मतलब 1 हो गया, ये एक आड नंबर हो गया। तो यहाँ से 1 2 3 4 लिखेंगे, 3 का पूरा उतार देंगे, 4 दूना के 8, तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 8 हो गए। यहाँ से गिन भी सकते हैं इवन फैक्टर्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इवन फैक्टर्स हो गए। अब प्रश्न है कि इनको जोड़ा कितना जाए, जोड़ा कैसे जाए। तो अब सम गुणनखंडों का योग देखिए, इसमें सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। तो यदि हम लोग सम गुणनखंडों का योग निकालते हैं तो सम गुणनखंडों के योग में बताया ना कि 2 के पावर 0 को छोड़ देंगे,
यहां से स्टार्ट करिएगा। 2 के पावर 1 धन, 2 के पावर 2 धन, 2 के पावर 3 धन, 2 के पावर 4। इस सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए इसको जैसे छोड़ देंगे, 2 के पावर 0 को पहले भी छोड़े थे गुणनखंडों की संख्या निकालने में, योग में भी इसको छोड़ देना है। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 3 वाला पूरा उतर जाएगा। तो 3 की पावर 0 धन 3 की पावर 1, ये हो गया आपका। देखिए अब इसको जोड़िए पहले, तो ये देखिए 16, 8, 24, 4, 28, 2, 30, ये देखिए 30 आ गया। और ये 4 होगा, 3 पे 1 घात 3 और 3 पे 0 घात 1, 3 1 4, 3 चौक का 12, 120 आ जाएगा। यानी सम ऑफ इवन फैक्टर्स इज इक्वल टू 120। सम ऑफ इवन फैक्टर्स इज इक्वल टू 120, 120 आ गया। आप जोड़ के भी देखें, 4 2 6 6 12 8 20 12 20 12 32 16, 32 और 16 48, 48 96, 96 400 और 120। तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स 120 यहां से भी आ गया, वहां से भी आ गया। अब हम लोग लिखेंगे पहले कि विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या और इनका योग निकालेंगे जब, तो विषम गुणनखंडों की संख्या और इनका योग, तो विषम गुणनखंड निकालने में 2 का गुणा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 एक सम संख्या है, 2 से गुणा कर देंगे तो कोई भी संख्या इवन हो जाती है। तो विषम गुणनखंड निकालने में ये 2 पूरा यहां से यहां तक छोड़ देना, 2 का कोई भी चीज लेना नहीं है, इसमें कोई भी पावर नहीं लेनी है। 2 के पावर 0 ले सकते हैं, क्योंकि ये सम है ही नहीं। 2 के पावर 0 का मतलब 1 हो गया, ये विषम होता है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए इसमें केवल 1 लीजिए, और यह पूरा जो है आपका 2 रहेगा पूरा। यहां से इन चारों को छोड़ देना है, केवल 2 के पावर 0 1 लेंगे, 1 2 इन दोनों को ले लीजिए। तो विषम गुणनखंडों की संख्या 2 हो गई। अब देखिए यहां भी विषम गुणनखंड 2 ही आपके हैं, 1 और 3, यही ना है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो यहां भी मतलब 2 विषम गुणनखंड है। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने का एक और तरीका है कि 2 का पूरा छोड़ दीजिए आप, 2 का पूरा छोड़ दीजिए, तो कितना बचा? 2। तो वही 2 हो गया। इसमें यदि कोई और संख्या होती तो उसका इसमें गुणा कर दिया जाता। इस मान यहाँ 5 होता, 5 2 बार होता, तो 2 गुणे 2 कर देते, 4 हो जाता। तो विषम का एक और तरीका होता है कि विषम गुणनखंड में पूरा 2 का छोड़ देना है पूरा। तो 1 2, यही 2 विषम गुणनखंड होंगे। अब विषम गुणनखंडों का योग जब निकालेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों का योग जब निकालेंगे, विषम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो हमने कहा ना कि इसमें क्या करना है, आपने मतलब इस सबको ले लिया तो इसमें 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 ये सब छोड़ देना है, केवल 2 के पावर 0 बचेगा इसमें। यहाँ पे केवल जैसे जब विषम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो ये पूरा सबको छोड़ दिए, 2 के पावर 0 ले लीजिए। अब धन इन दोनों को ले लीजिएगा, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 1 और 3 के पावर 0 ये हो गया 4, और इसको छोड़ देना है पूरा। 2 के पावर 0 का इसमें दरअसल में गुणा होता है ना, ले सकते हैं यहाँ पे 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 ले सकते हैं, लेकिन इसका इसमें गुणा करना है तो 4 1 कम 4 ही आ जाएगा, 1 चौक का 4। 2 के पावर 0 को गलती से जोड़ गया था, ये बीच में गुणा करते हैं। 2 की सारी चीज़ें जोड़ते हैं, 3 की सारी चीज़ें जोड़ते हैं, बीच में गुणा होता है। तो विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए इन सबको तो छोड़ ही देना है। 2 के पावर 0 बचा, इसको ले लीजिए। हमने कहा 2 को पूरा छोड़ ही दीजिए, क्योंकि 2 को छोड़ देंगे 1 से गुणा करने में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 2 के पावर 0 यहाँ ले लेंगे, और यहाँ पे 3 के पावर 0 धन 3 के पावर 1 बीच में जोड़ा जाता है, और बाहर जो है गुणा करेंगे यहाँ पे। तो 2 के पावर 0 1 हो जाएगा, 3 के पावर 0 1 और 3 4, 4 1 कम 4, तो विषम गुणनखंडों का योगफल 4 आ गया। यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, विषम गुणनखंड 1 और 3 है, तो विषम गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया? 4 आ गया। थोड़ा सा हाथ एक बार देख लीजिएगा कि सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए 2 के पावर 0 को छोड़ देंगे, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, गुणे बीच में लगा देंगे, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। विषम गुणनखंडों का योग निकालते समय ये सारे सम वाले को 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 को छोड़ देंगे, 2 के पावर 0 ले लेंगे और गुणे का निशान लगा देंगे, और फिर 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, यानी 4 1 कम 4। तो विषम गुणनखंडों का योगफल 4 हो गया, जैसे कि यहाँ से प्रमाणित भी हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसी टाइप का एक और एग्जांपल करा देते हैं आपको। तो जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि 750 है ये। अब ये देखिए बड़ी संख्या एक है,
तो इसके गुणनखंडों को निकाल के नहीं लिख सकते हम लोग, तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा कि वैसे ही सूत्र से ही निकालेंगे। एक हमने आपको प्रूफ दे दिया इसका। तो 750 के कह रहा है कि कुल गुणनखंडों को जोड़िए, सम गुणनखंडों को जोड़िए, विषम गुणनखंडों को जोड़िए। तो पहले आप 750 का फैक्टर कर लीजिए। तो 750 का फैक्टर करेंगे तो 75 में तो 2 है नहीं। हमने बताया था आपको कि एक 0 में एक 2 और एक 5 होता है, तो 2 एक बार है इसमें, और 75 में 3 एक बार है। 5 पचे 25, 3 75, तो 3 की घात 1 हो गई। और यहाँ पे 75 में 2 बार 5 है, 5 पचे 25 और एक बार 5 इस 0 में होता है, तो 5 कुल मिला के 3 बार हो गया। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3। तो अब ये हो गया 750। 5 पचे 25 पचे 125, दूना 250, 3 750, ठीक है। तो कुल गुणनखंडों की जब संख्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, बताइए थोड़ा। कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकाला जाएगा इसको। तो 2 की घात में एक पावर है, तो एक अपने मन से जैसे कि बताया गया जुड़ जाएगा, ये तो 1 1 2 हो जाएगा। 3 की पावर 1 है तो इसमें भी एक जुड़ जाएगा 2, 5 की पावर 3 है तो इसमें भी एक जुड़ जाएगा 4। तो 4 दूना के 8 दूना के 16 फैक्टर टोटल बनेंगे। अब इस 16 फैक्टर्स को जोड़ना है, इस 16 फैक्टर्स को जोड़ना है। तो पहले जैसे कि कैसे बताया गया बताइए। 2 को लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। 3 को लिखेंगे कैसे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। 5 की पावर 3 को कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ऐसे ये हो गया। तो यहीं से आता है, देखिए 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 2 दूना के 4 और 4 चौका 16 गुणनखंड इसमें से आ गए। तो सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों का योग जब निकालेंगे, कुल गुणनखंडों का योग निकालेंगे यदि, तो कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो जैसे आपको बताया गया कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, यहां लिख लिया जाता है 2 की पावर 0 धन 2 की पावर 1, फिर बीच में गुणा का निशान लगा देते हैं, ऐसे करते हैं ना इसमें। अब ये 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 0 और धन 3 की पावर 1 और गुणे यहाँ लिख देते हैं, जगह कम पड़ जाएगी। 5 की पावर 0 धन 5 की पावर 1 धन 5 की पावर 2 धन 5 की पावर 3। तो 2 की पावर 0, 2 और 1 3, 0 घात का मतलब हो जाएगा 1, तो 2 1 3, और यहाँ जो है 3 पे 1 घात 3 और 1 4, और ये जोड़ेंगे तो 156 आ जाएगा। आप जोड़ के देखिए इसमें, 5 का 3 घात 125 और 125 ये भी होगा, तो 125 और 25 150, 5 पे 1 घात 5 155 156। तो पूरा जब गुणा कर देंगे तो 4 3 12 6 के 72 को 2 हासिल लगा 7, 12 25 60 7 67 हासिल लगा 6, 12 कम 12 6 18, 1872 टोटल इसका योग हो गया। तो कुल गुणनखंडों का जो योग हो जाएगा वो 1872। इसके टोटल जो फैक्टर बनेंगे वो 1872 फैक्टर बनेंगे। अब देखा जाए सम गुणनखंड और इनके योग, तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या यदि देखी जाए इसमें, तो सम गुणनखंडों की संख्या में हमने क्या बताया था कि 2 के पावर 0 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 2 के पावर 0 1 होता है और ये विषम संख्या है। तो यहाँ से क्या लेते हैं आप, सम गुणनखंडों की संख्या में यहाँ पे केवल 1 ही लेंगे, 1 ही बचेगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 इसको भी ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे 2, और इस चारों को ले लेंगे 1 2 3 4, तो 4 दूना के 8 हो गए सम गुणनखंड। बस सम गुणनखंड निकालते समय 2 के पावर 0 को छोड़ देना है, और विषम गुणनखंड निकालते समय इसको लेके बाकी 2 के जितने पावर्स हैं उनको छोड़ देना है। बाकी ये हर बार लिए जाते हैं, ये जो है हर बार लिए जाते हैं। तो सम गुणनखंडों की संख्या हो गई 8। अब इनको जब जोड़ना है, कह रहा है कि जोड़िए इनको। तो अब जब सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे, देखिए सम गुणनखंडों का योग, तो अब बताइए यदि सम गुणनखंडों का योग निकालना हो तो सम गुणनखंड में 2 के पावर 0 को छोड़ दिया, बताया हमने। तो 2 के पावर कितना लिखेंगे, 1, गुणा कर देंगे, ये सब वही रहेगा। 3 के पावर 0 धन 3 के पावर 1, और ये सब भी वही रहेगा। 5 के पावर 0 धन 5 के पावर 1 धन 5 के पावर 2 धन 5 के पावर 3। अब 2 के पावर 1 तो 2 ही हुआ, और ये 3 1 4, और ये ऊपर जोड़े ही हैं 156,
अब 156 में गुणा करेंगे, 4 दूना के 8, 8 छके 48 को 8 हासिल लगा 4, और 15 अट्ठे 120 और 4 124। तो सम गुणनखंडों की संख्या हो गई 1200, सम गुणनखंडों का जो योग हो गया वो 1248 हो गया। तो सम गुणनखंड 8 होंगे, अब सम गुणनखंडों का योग 1248। अब विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योग, अभी उत्तर की जांच की जाएगी। तो टोटल योग देखिए 1872 आया आपका, टोटल योग 1872 आया, और इसमें से सम गुणनखंडों का योग आ गया 1248, सम गुणनखंडों का आगे योग आ गया 1248। अब हम लोग विषम गुणनखंडों की संख्या और इनका योग देखेंगे। देखिए, तो विषम गुणनखंडों की संख्या और इनका योग देखा जाए जब, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हो जाएगा इतने में। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में हमने बताया आपको कि क्या करेंगे कि 2 के पावर 0 को ले लेंगे, 8 वाले में अब चाहे तो पूरा 2 को छोड़ सकते हैं, लेकिन 2 के पावर 0 को ले लेंगे तो 1 हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से 1 मिला, इन दोनों को लेना होता है, तो यहाँ से 2 मिला और इन तीनों को लेना होता है, 3 नहीं 4 है यहाँ पे, तो चारों को लेना होता है। तो 4 दूना के 8, वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो टोटल 16 गुणनखंड थे, जिसमें से 8 आपने सम निकाल ही लिया है पहले, तो 8 विषम बचे, तो उसमें कोई बहुत बड़ा है नहीं, आप ऐसे भी कर सकते। तो 8 विषम गुणनखंड हो गए, 8 सम भी थे, 8 विषम हो गए, टोटल 16 निकाले थे, भी याद होगा आपको। अब इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि अब विषम गुणनखंडों की संख्या है, यहां लिख देते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या 8 हो गई। अब विषम गुणनखंडों का योग निकालिए, इसमें देखिए विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों के योग में हमने बताया कि आप 2 के पावर विषम लेना है ना, तो 2 के पावर 1 को छोड़ दीजिएगा, 2 के पावर 0 ले लीजिए, या इसको भी छोड़ दीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 2 के पावर 0 का 1 है, गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 के पावर 0 ले लीजिए, इसमें गुणे ये सब वैसे ही रहने दीजिए, 3 के पावर 0 धन 3 के पावर 1, और ये सब भी वैसे ही रहने दीजिए, 5 के पावर 0 धन 5 के पावर 1 धन 5 के पावर 2 धन 5 के पावर 3। अभी इसका मान आपने 156 निकाला है, लिखे ही हैं, इसका मान बार बार 4 आ रहा है, ये 1 हो जाएगा। तो 4 छके 24 को 4 हासिल लगा 2, 15 चौके 60 2 62, 624। तो 624 जो हो गया वो विषम गुणनखंडों का योग हो गया। अब सम गुणनखंडों का योगफल 1248 और विषम गुणनखंडों का योगफल 624। अब जोड़ देंगे तो 12 6 18 और 48 24 72। देखिए टोटल योग 1872 था, यहाँ भी 1872 आ गया, तो ऐसे निकाल देंगे आप। तो अब ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो है एक होमवर्क आपको देते हैं हम, उसको करिएगा आप। तो होमवर्क में एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको करके ट्राई करिए आप। तो अब इस होमवर्क में जो है आप 1200 के कुल गुणनखंड निकाल के, होमवर्क हो गया आपका 1200 का कुल गुणनखंड निकाल के इसके कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग निकाल के और कमेंट करिएगा, हमारे चैनल पे जो है मैसेज करिएगा उस पर कमेंट करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।